भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस अवसर पर रवींद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुए। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की। मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधारों में मान लिया गया। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया। इसमें बंगाल का विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। बिहार तथा ओडिशा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम को 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग गठित की। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। वर्ष 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर नील की खेती के लिए तीनकठिया पद्धति के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया।
वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान अदायगी के विरुद्ध आंदोलन चलाया। भारत में क्रांतिकारी भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। 1919 ईस्वी में जो विधेयक लाया गया उसे रॉलेट एक्ट अथवा काला कानून कहा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा हंसराज ने बुलाई थी, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया। जनरल आर डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में मौजूद लोगों पर गोलियां चलवा दी। लगभग 1000 लोग मारे गए। 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी। इस कांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में से इस्तीफा दे दिया। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार ने सर डॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना वर्ष 1927 में की, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बम्बई पहुंचा। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत के संवैधानिक विकास का स्वरूप कैसा हो। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। आयोग के विरोध के दौरान लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। 11 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति ने अगस्त 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भारत के डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया गया था। इसमें संघीय प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा
प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया।